हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि इसमें जो आज इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो इन्फॉर्मेशन इस हवाले से अहम है कि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक तो वो यूरोप का मुल्क है, यूरोप का बहुत ही अहम मुल्क है और यूके के बिल्कुल बराबर में वाक़ है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा ये मुल्क आपको वीज़ा देने के साथ साथ 28 लाख रुपए भी देता है। पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम कन्वर्ट करें तो 28 लाख रुपए देता है, वरना एक्चुअल ये 8,000 पाउंड देता है वीज़े के साथ साथ। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह इस मुल्क का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, किस तरह आप 28 लाख रुपए हासिल कर सकते हैं, तरीक़ेकार अख्तियार करना पड़ता है वीज़े के साथ ये 28 लाख रुपए हासिल करने का। और आज हम ये भी देखेंगे कि इस मुल्क में आप जाते हैं तो आपको कौन कौन सी जॉब मिल जाती हैं, वहाँ पे सैलरी कितनी होती है और वहाँ पे मज़ीद क्या क्या आपको एडवांटेज हासिल होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा एडवांटेज जो इस मुल्क का ये है कि एक तो ये यूरोप की कंट्री है, यूरोप का बहुत ही अहम मुल्क है और साथ साथ ये आपको 8,000 पाउंड भी दे रहा है वीज़े के साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और सबसे पहले देखते हैं कि ये मुल्क कौन सा है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ यूरोप का, ये बहुत ही अहम मुल्क है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है और यूरोप का बहुत ही डेवलप कंट्री और इसका नाम है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड इस वक्त एक यूके इंग्लैंड की स्टेट के तौर पे काम कर रहा है और यहाँ पे तमाम पॉलिसियाँ और तमाम चीज़ें इंग्लैंड यूके की ही चल रही हैं। तो अगर आप स्कॉटलैंड चले जाते हो तो आपको ऐसा लगेगा आप यूके में ही घूम रहे हो, लेकिन यूके के मुकाबले में इधर स्कॉटलैंड में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्कॉटलैंड में ये है कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो वीज़े के साथ साथ आपको 8,000 पाउंड भी मिल सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 28 लाख रुपए और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 9 लाख रुपए के करीब बनते हैं। ये किस तरह मिलेंगे, कैसे आप हासिल कर सकते हो, किस तरह आप एलिजिबल होगे, वीज़ा कैसे हासिल करोगे, इसे हम आगे देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया स्कॉटलैंड यूके की स्टेट के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन स्कॉटलैंड में अगर आप रहते हैं तो आपको यूके के मुकाबले में डबल बेनिफिट हासिल होते हैं। क्या बेनिफिट हासिल होते हैं? सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि दोनों मुल्कों में सेम तनख्वाह है। स्कॉटलैंड में भी आपको तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में माहाना तनख्वाह मिलती है और यूके में रहते हैं तो वहाँ पर भी 6 से 7 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 6 से 7 लाख रुपए बनती है। लेकिन फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये है कि स्कॉटलैंड में यूके के मुकाबले में आपके आधे खर्चे हैं। अब आप ख़ुद सोचें कि फ़र्ज़ कर लें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फ़र्ज़ कर लें आप एक रूम किराए पे लेते हैं यूके में तो वो आपको मिल रहा है पाकिस्तानी रुपीज़ में 1,000 रुपये में, तो वही रूम आपको स्कॉटलैंड में मिलेगा 500 रुपये में। ये मैंने आपको एक मिसाल दी है समझाने के लिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि तनख्वाह तो दोनों जगह सेम मिल रही है, यूके में और स्कॉटलैंड में, लेकिन स्कॉटलैंड में आपके ख़र्चे आते हैं। तो एक तरह से यूके के मुकाबले में आपको डबल तनख्वाह मिल रही है अगर आप दूसरे तरीके से समझें। क्योंकि यूके में आप जो कमा रहे हैं आपका सारा का सारा खर्च हो रहा है, लेकिन स्कॉटलैंड में आप जो कमा रहे हैं तो वो आपका आधा सेव होगा। और आपके बाहर आने का मेन मकसद क्या था? पाकिस्तान और इंडिया से अपना आबाई शहर, अपना मोहल्ला, अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को छोड़ के क्यों आए थे बाहर? मेन मकसद यही था कि ज़्यादा पैसा कमाना और अपना और अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल बुलंद करना, उन्हें गुर्बत से निकालना, उनको एक अच्छा तरह से ज़िंदगी देना, ये मेन मकसद था आपको बाहर आने का। तो स्कॉटलैंड में सेविंग आपकी अच्छी होती है। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने बताया, एक और एडवांटेज ये कि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, यहाँ पर मेडिकल फ्री है, तो आपके समझ लें खर्चे ना होने के बराबर ही हैं। अब आप ये सोचेंगे कि स्कॉटलैंड इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रहा है, वीज़े के साथ साथ 28 लाख रुपए क्यों दे रहा है? तो दोस्तों, उसकी वजह ये है कि स्कॉटलैंड में सर्दियाँ बहुत शदीद पड़ती हैं, बहुत सर्दी पड़ती है और जब यहाँ सर्दी के वेदर होते हैं तो इनके आधे से ज़्यादा लोग माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे शहरों की तरफ या दूसरे मुल्कों की तरफ, और उनकी जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं, जो इंडस्ट्रियाँ होती हैं, वो बंद होने के करीब आ जाती हैं। वहाँ वर्कर्स की इतनी शदीद किल्लत पड़ जाती है, इतनी शदीद शॉर्टेज हो जाती है एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की, कि डर पैदा हो जाता है कहीं ये बंद ना हो जाए। तो इसलिए स्कॉटलैंड ने एक तरह से लालच दिया है, एक तरह से अट्रैक्शन दी है 28 लाख रुपए की। कोई नहीं हासिल कर सकता, इसका हासिल करने का तरीका है जो कि मैं आगे बताऊंगा किस तरह मिलेगा आपको। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि स्कॉटलैंड में कौन कौन सी जॉब आप आसानी से हासिल कर लेते हो। दोस्तों, इसके लिए मैं 3 वेबसाइट्स यहाँ बताऊँगा, तीनों वेबसाइट पर आपने गौर करना है। पहली वेबसाइट myjobscotland.com। दोस्तों, आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आपने इसे जाना है, इसे ओपन करना है, तो इसमें आपको हर किस्म की जॉब्स मिलेंगी। इसमें आपको पढ़े लिखे लोगों के लिए भी जॉब्स हैं, इसमें जो एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन मेहनती हैं, हुनरमंद हैं, उनके लिए भी जॉब्स हैं। इसमें अपने आप को आप रजिस्टर्ड कराना है, अपना नाम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, फादर नेम डालना है, और उसके बाद इसमें आप देखेंगे हर किस्म की जॉब है। इसमें इंजीनियर की भी जॉब है, कंप्यूटर के जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए भी जॉब है, डॉक्टर्स के लिए भी जॉब है, नर्सिस के भी जॉब है, फार्मेसी वालों के लिए भी जॉब है, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए प्लम्बर की भी जॉब है, इलेक्ट्रीशियन की भी जॉब है, वेल्डिंग की भी जॉब है,
पेंटर की भी जॉब है, यानी कि हर किस्म की आपको जॉब मिलेगी। ये पहली वेबसाइट है जो कि जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और आपने इस वेबसाइट पे जाना है, इसको ओपन करना है और अपने हिसाब से आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। दूसरी वेबसाइट जो है वो दोस्तों केयर होम्स की वेबसाइट है। केयर होम्स कहते हैं जहाँ पे बड़े बड़े स्कॉटलैंड में, यूके में इदारे बने हुए हैं जहाँ पे कि एजिड लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो घर में एजिड लोगों को वो अकेला नहीं छोड़ सकते, तो अक्सर वो एजिड लोगों को केयर होम्स में, ओल्ड एज होम जो होते हैं वहाँ पे वो उनको एडमिशन करा देते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों जो एजिड लोग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ दादा दादी नाना नानी होते हैं, इस तरह की उम्र के लोग होते हैं, उनकी देखभाल करनी होती है। ऑप्शन में भी दिया हुआ है केयर होम्स की, तो यहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हैं। घंटों के हिसाब से भी जॉब कर सकते हैं, पूरे दिन के हिसाब से भी जॉब कर सकते हैं, और परमानेंट आप यहाँ रह भी सकते हैं। 3 तरह से आप यहाँ जॉब कर सकते हैं। और यहाँ आपने जैसे अपने दादा दादी नाना नानी को अपने टाइम पे दवा पिलानी होती है, उनको थोड़ा सा बाहर आउटिंग करानी होती है, उनके खाने का ख्याल करना पड़ता है, इस तरह की तमाम नेचर ऑफ जॉब होती है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो ये भी आपको यहाँ आराम से मिल जाती है। अब हम आते हैं तीसरे अपनी वेबसाइट की तरफ। दोस्तों ये है NHS की वेबसाइट, जो इनका नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी वेबसाइट है। और दोस्तों इस वेबसाइट में जितने भी मेडिकल से मुतल्लिक, हेल्थ केयर से मुतल्लिक जितने भी जॉब्स होती हैं वो तमाम इसमें आपको मिलेंगी। इसमें डॉक्टर्स के लिए भी जॉब है, इसमें नर्सों के लिए भी जॉब है, इसमें डिस्पेंसरी के लिए भी जॉब है, इसमें फार्मेसी वालों के लिए भी जॉब है, लेकिन इसमें सिर्फ हेल्थ केयर से रिलेटेड या हॉस्पिटल से रिलेटेड जॉब्स होती हैं। और दोस्तों यही वो वेबसाइट है जिसके ज़रिए आप 28 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में भी कमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस वेबसाइट के ज़रिए आप कोई जॉब हासिल कर सकते हो। और इसको नज़र भी आ रही है इस वेबसाइट के लिंक, इसे आप ओपन करेंगे तो इस वेबसाइट में आपको तमाम जॉब्स भी नज़र आएंगी। और इस वेबसाइट में आगे मेंशन भी है कि अगर इस वेबसाइट के ज़रिए अगर आप जॉब हासिल करते हैं और फिर आप वहाँ स्कॉटलैंड में 6 महीने में अपना घर कर लेते हैं, तो 1 साल के अंदर अंदर वहाँ पे आप दरख्वास्त दे सकते हैं वहाँ की गवर्नमेंट को कि मैंने यहाँ पर जॉब हासिल की है, नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम के तहत, NHS के तहत जॉब ली है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे घर भी कर लिया है, तो मुझे 8,000 पाउंड दिए जाएँ, जो लोकेशन अलाउंस कहलाता है। दोस्तों इसके लिए आप 1 साल में दरख्वास्त कर सकते हैं, और गवर्नमेंट पूरी तस्दीक करती है और तमाम चीज़ों से वो मुतमईन हो जाती है, तो आपको 8,000 पाउंड दे देती है, जो कि आप पाकिस्तानी रुपीज़ में 28 लाख रुपये, इंडियन रुपीज़ में 9 लाख रुपये के करीब बनते हैं। दोस्तों NHS की वेबसाइट के ज़रिए आप 28 लाख रुपए वाली फैसिलिटी भी हासिल कर सकते हैं। ये वो वेबसाइट है NHS जिसके ज़रिए आप जॉब भी हासिल कर सकते हैं, और वहाँ पे आप घर करने के बाद वहाँ पे 1 साल के अंदर 28 लाख रुपए का भी क्लेम कर सकते हैं, और तस्दीक के बाद आपको 28 लाख रुपए मिल जाते हैं। दोस्तों स्कॉटलैंड बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, जैसा कि मैंने आपको बताया तनख्वाह यहाँ पे 6 से 7 लाख रुपये माहाना है। लेकिन एडवांटेज क्या है, एक तो यूके, आपको ऐसा लगेगा कि अब यूके में ही घूमना है, लेकिन यूके के मुकाबले में आपके खर्चे आते हैं। तो यूके में भी तनख्वाह 6 से 7 लाख है, स्कॉटलैंड में भी 6 से 7 लाख है, लेकिन यूके के मुकाबले में आपकी सेविंग यहाँ पे हो रही है। तो दोस्तों स्कॉटलैंड के लिए ट्राई करें। यहाँ पे पहले से बहुत पाकिस्तानी और इंडियन ऑलरेडी मौजूद हैं। स्कॉटलैंड के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, स्कॉटलैंड के लोग बहुत फ्रेंडली हैं। स्कॉटलैंड की जो बेकरी के आइटम्स हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं, बिस्किट्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं, पूरी दुनिया में बहुत फेमस हैं। यहाँ से बहुत एक्सपोर्ट होते हैं, पाकिस्तान इंडिया में भी आते हैं, और बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में टिन पैक में इनके वहाँ से ये इम्पोर्टेड बिस्किट मिलते हैं। तो दोस्तों स्कॉटलैंड के ट्राई करें, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं, और अगर आप यहाँ चले जाते हैं आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू।